अरे यार, मुझे तो गर्म हो रहा है, तो नहा लेना। नहीं यार, मुझे नहीं नहाना, मुझे नहाना नहीं पसंद। उप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सल्फर के पेशेंट से बात कर रही थी, सॉरी। चलो, आज की रेमेडी है हमारी सल्फर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, ऐसा कुछ अपीयरेंस है हमारे सल्फर पेशेंट का। एक क्रो ड्रॉ किया मैंने, पता नहीं उसकी मुंह और नाक कहाँ जा रही है। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कौवा बोल रहा है कि तुझे नहा लेना चाहिए मेरे भाई, क्यों नहाता नहीं है। तो वो कह रहा है कि नॉनसेंस, मेरे को नहाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऑफुली ऑलरेडी मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, बहुत मस्त दिख रहा हूँ, एकदम थासू। चलिए गाइस, हम हमारी रेमेडी अब स्टार्ट कर देते हैं। नोक झोंक हो गई। ओके, गाइस, सल्फर का आपने अगर शॉर्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट करिए। कॉमन नेम है फ्लावर ऑफ सल्फर, प्रूवर है डॉक्टर सैमुअल हानेमन, और फैमिली यानी कि ये एलिमेंट है, ठीक है। तो एस फॉर एन एलिमेंट। ओके, सल्फर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम ऑल्सो। मैं वीडियो के लास्ट में आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दूंगी। ओके, इंट्रोडक्शन में देखते गाइस कि ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, और सल्फर को जो है ना किंग ऑफ एंटीसोरिक भी कहा गया है डॉक्टर सैमुअल हानेमन ने। ओके, देन सल्फर इज़ अ नॉन मेटेलिक येलो ब्रिटल सब्सटेंस। गाइस मैं फोटो डाल दूंगी सल्फर की, आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन प्लेंटी सिकिली एंड इटाली, यानी कि इटली वगैरह में भी ये बहुत पाया जाता है, ठीक है, इसका ओरिजिन। लेट्स चेक आउट क्लिनिकल्स। गाइस, स्किन इरप्शन, स्किन वगैरह में जैसे इन्फेक्शन हो गया है या फिर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ हो गई है, इट इज़ वेरी गुड। फॉर एक्ने, एनीमिक कंडीशंस, ठीक है, एस्थमा, बिलियसनेस, बॉइल्स, ब्रेन कंप्लेंट्स, कैटरल, कफ, न्यूरैल्जिक, देन लिवर अफेक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, स्किन, थ्रोट एंड वर्टिगो, इसके क्लिनिकल्स हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, कहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंसी बता रहा है एक्शन का, तो ग्रेट एफिनिटी फॉर स्किन, जैसे कि मैंने पहले बोला, स्किन के लिए बहुत अच्छी है गाइस सल्फर। ओके, स्किन की बहुत अच्छी रेमेडी है ये। इट हैज़ मोर जनरल पॉजिटिव एक्शन अपॉन द स्किन देन सल्फर, ठीक है। पैथोजेनेसिस में देखते हैं, मैनिफेस्टिंग एज रेडनेस ऑफ द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस, जैसे कि जो खुला हिस्सा है, जैसे कि नॉस्ट्रिल्स हो गया, लिप्स हो गया, एनस हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि पेशेंट का अपीयरेंस कैसा है, तो लीन है, स्टूप शोल्डर्ड पर्सन्स हु वर्क एंड सिट स्टूपिंगली, ठीक है। देन खड़े रहना गाइस, सल्फर का जो पेशेंट होता है ना, उसको लिटरली उसको ऐसा लगता है कि बस मैं बैठ जाऊँ, मेरे को जगह मिल जाए और मैं बस बैठ जाऊँ, ठीक है। डर्टी लुकिंग होता है, फिल्दी लुक रहता है, फिल्दी सी अडर आती है बॉडी में से, ठीक है। रेडनेस भी बताया गया है फ्रॉम एक्सटर्नल ऑरिफाइसेस, जैसे कि नॉस्ट्रिल्स है, लिप्स है। एक्सटर्नल ऑरिफाइस यानी कि जो खुली जगह है, खुला हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है, उसको हम कहते हैं। लेट्स चेक आउट टेम्परामेंट, तो नर्वस टेम्परामेंट है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, तो हॉट पेशेंट है, बहुत लिटरली इतना गर्म होता है उसको, आगे हम देखेंगे। मायाजम ऑब्वियसली किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज, ठीक है। लेट्स चेक आउट द गाइडिंग सिम्टम्स। गाइस, सल्फर का जो पेशेंट का जो कंडीशन होती है ना, तो कंप्लेंट्स है द कंटिन्यूअली रिलैप्सिंग, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक स्किन कंडीशन है, डर्मेटाइटिस हुआ है या इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इम्प्रूव जैसे कि बाहर से कुछ उसने एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाई किया है, कोई सोप यूज़ किया है या कोई लोशन यूज़ किया है, उससे उसको प्रॉब्लम हुई है, तो वो अगर इम्प्रूव होने जा रही है ना गाइस, तो क्या हो जाएगा कि वो और वर्स हो जाएगी, यानी कंडीशन और उसकी पेशेंट की खराब हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड प्रोमिनेंट पॉइंट है गाइस, स्टैंडिंग इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन फॉर अ सल्फर पेशेंट। गाइस आप प्लीज़ ये मार्क करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, देन स्टैंडिंग पोजिशन इनटॉलरेबल, ठीक है,
एक और पॉइंट आ गया। तो मैंने ये 2-3 जगह इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट है सल्फर के पेशेंट के लिए। दो अ हॉट पेशेंट येट परसिस्टेंटली रेफ्यूजेस टू टेक अ बाथ, बर्निंग इज फॉर सल्फर, सल्फर इज फॉर बर्निंग। इसका मतलब होता है गाइस कि जलन लाइक बॉडी के हर हिस्से में, सोल, पाम, ठीक है, लिप एरिया, फेस एरिया, लाइक बॉडी के जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं या ऑलमोस्ट बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे सल्फर को बहुत बर्निंग होती है, ठीक है, जलन बहुत ज़्यादा होती है। फिर नैश ने अपने ट्रायल्स में क्या कहा है, सल्फर जो कि लीडर है, ओके, सल्फर इज द फर्स्ट लीडर, देन आर्सेनिक, देन फॉस्फरस। जब मैं ये 2 मेडिसिन डिस्कस करूंगी तब वहाँ पे मैं सल्फर का फिर से नाम लेने वाली हूँ, बिकॉज बर्नर का नैश ट्रायल्स है ये, ओके। कंजेशन इन सिंगल पार्ट्स, व्हाट इज द की नोट ऑफ डैश रेमेडी, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे गाइस, अगर आप लोग मेरी वीडियोस अच्छे से देखते हो, पूरी देखते हो, तो कंजेशन किस रेमेडी का की नोट है, ओके। सो पेशेंट कम्स विद अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीजेस बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया गाइस कि लोशन लगाया है, कोई एक्सटर्नल ऑइंटमेंट यूज़ किया है, उससे अगर सप्रेस हो गई है वो स्किन की कंडीशन, तो सल्फर इज़ वेरी गुड रेमेडी। सल्फर आप बेझिझक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आजकल ओपीडीज़ में सल्फर की प्रोमिनेंसी ज़्यादा है, सल्फर के पेशेंट्स जो है ना गाइस बहुत देखने को मिलते हैं, ओके। देन एग्रेवेशन है उसको हीट से, येट अनदर की नोट ऑफ सल्फर, ठीक है, स्पेशली बाय वार्मथ ऑफ द बेड, ओके गाइस। सो गाइस मैं आप लोगों को माइंड लाइक मेरे थोड़े से अंदाज में बताती हूँ। सल्फर है ना गाइस, उसका प्रोमिनेंसी क्या होता है, वो है ना फिलोसोफर रहता है, लाइक वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता है। वो ऐसा नहीं है कि पेशेंट डर्टी है, फिल्दी लुकिंग है तो वो कुछ सोच नहीं सकता, वो चीज़ें सोचता है, इमेजिन करता है, ठीक है, उसको लाइक रिसर्च वगैरह करना भी पसंद होता है, बहुत कुछ चीज़ें वो अपनी लाइफ में करता है। लेकिन मार कहाँ खाता है कि वो अपनी सुपेरियरिटी बहुत दिखाता है, ठीक है, कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक दे देती हूँ छोटा सा, एक क्लासरूम है, ठीक है, सल्फर जो है उसको हमने मॉनिटर बना दिया है और बाकी के बच्चे बैठे हैं, ठीक है, आर्सेनिक भी बैठा है, ठीक है, हमारा रस्टॉक्स दर्द का मारा वो भी बैठा है, ठीक है, एक्ोनाइट घबराया हुआ सा भी बैठा है, ठीक है। तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर को कुछ काम दिया है, ठीक है, तो वो है ना दूसरों के अपीयरेंस नहीं लेगा, वो सिर्फ अपना ही पद झाड़ेगा, भाई देखो ऐसा करना है और यही वे में होगा। और एक और प्रोमिनेंसी गाइस, आप लोग सल्फर के पेशेंट को, सल्फर अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि सीईओ है, फॉर एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे बिजनेस है, कोई चीज़ का बिजनेस है, वहाँ का सीईओ सल्फर है गाइस, आप लोग सल्फर को कभी प्रेज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो लाइक उसको कितना भी हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसका काम करके देंगे तो भी हम उसको नहीं प्रेस कर पाएंगे। सल्फर इज डेंजरस गाइस, थोड़ा सा डेंजरस होता है, ओके, बट ठीक है, हर एक पेशेंट की अलग माइंड, हर एक पेशेंट का अलग फिलॉसफी और सल्फर को लगता है कि मैं किंग हूँ, ठीक है, ये इस दुनिया का मैं किंग हूँ और मेरे ही मतलब हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, ओके गाइस। सेल्फिशनेस मैंने आपको एक रेमेडी में बताया है, बट वो किस चीज़ की सेल्फिशनेस है, डू कमेंट डाउन बिलो गाइस। सो सेल्फिश भी है, ठीक है, और अपनी ही चलाना पसंद करता है, सामने वाले को थोड़ा सा लाइक इन्फीरियर समझता है कि यार इनडिफरेंस, इनह्यूमन होता है गाइस, लिटरली उसको है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने 2-4 बातें बोल भी दी ना तो उसको लगता है यार छोड़ना यार, मेरे को कोई लेना देना नहीं, तू जा, तू मेरे सामने मत खड़े रहे, लेकिन वो इतना इंडिफरेंस करता है, ठीक है, वो अपने जैसा समझता ही नहीं है किसी को, ओके। सो ये उसका माइंड है लिटरली। वर्क में जैसे कोई काम है या फिर प्लेजर है, कोई चीज़ से उसको अच्छा लगता है, या फिर बातें करना, एक्सरसाइज करना, ये सब तो उसको है ना और ऐसा लगता है कि बाबा बहुत लाइक बोरिंग चीज़ है, ये मेरे टाइप की चीज़ें नहीं है लिटरली। लेकिन गाइस हैप्पी ड्रीम्स यानी कि उसको है ना अच्छे अच्छे सपने आते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सपनों से वो जागता है सल्फर का पेशेंट, और रात को गुनगुना के सोता है। नहीं, दर्द हुआ नहीं, अब आप लोग कोई इमेजिन कर लो गाना, वरना बोलोगे कि ये जो हमको पढ़ाते हैं या फिर अपनी नॉलेज शेयर करते हैं ये गाना भी गाते हैं बीच बीच में, तो गाइज आपको बोर ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक कर देती हूँ, ठीक है। लेट्स चेक आउट द पर्टिकुलर्स।
एब्डोमेन में वीक है, एम्प्टी ऑर्गन से। हाँ, एक और बात गाइस कि है ना, सल्फर के पेशेंट को ना लंच तक का भी रुकने का मन नहीं करता, उसको ना भूख भी उसकी बहुत बढ़ती है, ठीक है, इसीलिए उसको ना मीठे की क्रेविंग भी बहुत होती है। ओके, सो सेंसेशन इन एब्डोमेन एट अबाउट 11 AM, यानी कि मिड मॉर्निंग टाइम पे जो है उसको थोड़ा लाइक भूख ज़्यादा लगता है। कॉन्स्टिपेशन में अल्कोहलिज्म, पियक्कड़ भी होते हैं गाइस, पियक्कड़ पेशेंट्स भी होते हैं। कैरेक्टर हार्ड, नॉटी, नो दैट नॉट, नॉटी यानी कि हार्ड, ओके, कड़क, सॉलिड। सो ड्राई, एज इट बर्न्ट, लार्ज एंड पेनफुल, ठीक है, ऐसा उसका कैरेक्टर बताया गया है कॉन्स्टिपेशन का। देन कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया, जाहिर सी बात है गाइस, कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो डायरिया भी ऑब्वियसली होगा ही होगा। ओके, पाइल्स में भी बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है, तो वेरी पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स है, एनएस अगर रेडनेस है, सोरनेस है तो वेरी गुड रेमेडी। अगेन फीमेल कंप्लेंट्स में भी है ना गाइस, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जेनाइटल ऑर्गन्स, डिस्मेनोरिया, ठीक है, टू लेट, शॉर्ट, स्कैंटी, प्रोफ्यूज। सो गाइस, सल्फर जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी रेमेडी है, लाइक डीपी के लिए भी पूछता है 20 मार्क्स के लिए, और इसका मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगी बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो ये है सल्फर का पार्ट 1 एंड डू चेक आउट माई शॉर्ट्स 2, और एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू में सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू कर देती हूँ। ओके।